दोस्तों, क्या राहुल गांधी ने ठान लिया है कि अब चुनाव आयोग का वो जुलूस निकाल के रहेंगे? और इस श्रृंखला में वो कौन सी वीडियो है जिसकी चर्चा सोशल मीडिया में खूब हो रही है? क्या राहुल गांधी के इस कैंपेन को वैसी सफलता मिलेगी जिस तरह की सफलता और जिस तरह का मीडिया स्पेस बीजेपी ने अपने अभियान से ले रखा है? दोस्तों, मैं आज आपको राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी दोनों के अगले 2 दिन में 14 तारीख से कह लीजिए होने वाले एक अभियान के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। दोस्तों, ये तस्वीरें केंद्रीय मंत्री अमित शाह की हैं अपनी धर्मपत्नी के साथ। उन्होंने जो बीजेपी का कैंपेन होता है 15 अगस्त से पहले, हर घर तिरंगा, उस कैंपेन का हिस्सा बनते हुए अपने घर पर तिरंगा फहराया और इसके जरिए वो एक संदेश दे रहे थे बीजेपी कार्यकर्ताओं को। एक पिछले काफ़ी सालों से बीजेपी के कार्यकर्ताओं का एक तरह से प्रयास होता है जिसमें बड़े बड़े क्रिकेटर्स, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े बॉलीवुड के एक्टर्स इस अभियान में अपनी फोटोज वगैरह शेयर करते हैं। लेकिन इस बीच दोस्तों एक दूसरा अभियान भी है इसके बरक्स, जो राहुल गांधी ने खड़ा कर दिया है। दोस्तों, वो अभियान भी बिल्कुल ऐसा ही है जो अगले 24 घंटे से शुरू हो जाएगा। कैसे, मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन उसकी शुरुआत राहुल गांधी और उनकी टीम ने इस वीडियो से कर दिया है। कुछ देर पहले राहुल गांधी ने वीडियो शेयर किया है, जरा आपके सामने मैं ये वीडियो रख रही हूँ, आप देखिए। चुनाव आयोग पर एक तरह का एक वीडियो बनाया गया है जो राहुल गांधी के कैंपेन को आगे ले जाता है। बहुत तगड़ा इंतजाम की है, जीत निश्चित है। ओ भैया जी, कहाँ जा रहे हो? वोट डालने। का नाम है? गरीबदास। गरीबदास ती का नाम है और ये वोट डाल चुका है। घर जाओ। पर बेटा ये देखो, हमारा नाम, उम्र 50। अरे 50 का तो ई भी है। उका है ना कि पुराना खान पान बहुत तगड़ा रहा, दबा के घी खाएं। अब खुद ही देखो। और भैया मेरा वोट? का नाम है? जमुना देवी। अरे ये तो हमारा नाम है और हम तो वोट डाल चुके हैं। उका है ना कि आजकल हम लड़की लोगन में भी दाढ़ी मूछ रखने का फैशन चल रहा है। चलिए जाइए जाइए। आपके वोट की चोरी अधिकार की चोरी, आपकी पहचान की चोरी है। अब तू गंगा देवी, मैं रामलाल। दोस्तों, इसके अलावा भी कांग्रेस पार्टी लगातार कैंपेन दर कैंपेन चला रही है। आप जानते हैं राहुल गांधी जो मिस कॉल नंबर है वो पहले ही शेयर कर चुके हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोग समर्थन का सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर चुके हैं। करीब 15 लाख से ऊपर राहुल गांधी खुद ही जानकारी दे चुके हैं। लेकिन इस बीच कुछ और तस्वीरों के जरिए कह लीजिए, पोस्टर्स के जरिए कह लीजिए, इस तरह के एलिमेंट्स भी शेयर किए जा रहे हैं कांग्रेस आईटी सेल द्वारा। देखिए, एक इस तरह का पोस्टर बनाया जा रहा है वोट चोरी का, जिसमें मिंटा देवी का जिक्र है। ये मिंटा देवी वही मिंटा देवी हैं जिनकी टी शर्ट पहनकर प्रियंका गांधी गई थी संसद। मैंने आपको एक खबर भी दिखाई थी। दरअसल ये मिंटा देवी जिनकी उम्र 125 साल बताई गई थी और उनका फॉर्म न्यू वोटर के तौर पर लिया गया था और इस के तहत प्रियंका गांधी ने एक तरह से कटाक्ष किया था चुनाव आयोग पर। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक और इस तरह की फोटो आप देख सकते हैं, वोट चोर गद्दी छोड़, ये नारा है कांग्रेसियों का जो लगातार वो लगा रहे हैं। इसके साथ साथ दोस्तों कैंपेन भी शुरू कर दिया गया है और ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है कि इसकी शुरुआत भी राहुल गांधी ही करें। दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या 14 अगस्त, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है हम सबके लिए, क्योंकि इसी रात देश को ये एहसास हुआ और देश को हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, महान हमारे पुरखों ने बताया कि हम आज़ादी में सुकून से सांस ले सकते हैं। और इसीलिए 14 अगस्त की रात को कई दिन तय किया गया है जब कांग्रेस पार्टी सभी जिला मुख्यालयों में लोकतंत्र बचाओ मशाल जुलूस का आयोजन करने वाली है। मतलब कल रात से ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। इसके बाद देश के सभी राज्य मुख्यालयों में 22 अगस्त से 7 सितंबर तक वोट चोर गद्दी छोड़ रैली का आयोजन किया जाएगा। मतलब आप कह सकते हैं कि इधर राहुल गांधी की बिहार की यात्रा चल रही होगी और उसके बाद इस पूरे कैंपेन को लगातार एक तरह से बल दिया जाएगा। राहुल गांधी का कैंपेन खत्म होगा 22 तारीख के आसपास, 22 अगस्त के आसपास। उसके बाद इस कैंपेन को शुरू कर दिया जाएगा। दोस्तों, इसके बाद 22 अगस्त से 7 सितंबर तक वोट चोर गद्दी छोड़ रैली निकाली जाएगी। ये वही वाली डेट है जिसके आसपास राहुल गांधी बिहार में होंगे।
अपनी पैदल यात्रा निकाल रहे होंगे। 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक पूरे देश में मताधिकार को बचाने के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। एक सिग्नेचर कैंपेन भी राहुल गांधी शुरू कर रहे हैं, उनकी टीम शुरू कर रही है। मतलब 15 अगस्त से शुरू कर दिया जाएगा, 15 अक्टूबर तक, 1 महीने तक कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता देश में उतरेगा लोकतंत्र बचाने के लिए। कन्हैया कुमार ने मीडिया से बताया है, उन्होंने क्या बोला है मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन ये बहुत दिलचस्प है दोस्तों। एक तरफ बीजेपी हर घर तिरंगा अभियान अपने उसी पुराने अभियान को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति जो उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट राजनीतिक मुद्दा रहा है, और दोस्तों अब तो ऑपरेशन सिंदूर का इतना जिक्र भी होगा इस हर घर तिरंगा अभियान में। वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी, उनकी टीम ये स्थापित करने की कोशिश कर रही है कि देखिए असली जो आज़ादी की लड़ाई है इस नए हिंदुस्तान में वो तो राहुल गांधी की टीम कर रही है, क्योंकि हम देश के लोकतंत्र को बचा रहे हैं। क्योंकि राहुल गांधी ने पहले कह दिया कि ये लड़ाई वोट बचाने की नहीं, लोकतंत्र बचाने की है, क्योंकि लोकतंत्र बचेगा ही नहीं अगर चुनाव आयोग नहीं बचेगा या वोट नहीं बचेगा। 1 पर्सन 1 वोट, एक आदमी का 1 वोट का है, लेकिन यहाँ एक आदमी के पास कई वोट हैं। इस तरह की बात राहुल गांधी कर रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि पूरी श्रृंखला कल रात से शुरू कर दी जाएगी, पूरे 1 महीने उसको जमीन पर उतारा जाएगा। अब वो कितनी सफलता उसमें कांग्रेस पार्टी हासिल करती है, नहीं करती है, ये तो खैर देखना दिलचस्प होगा, इस पर नजर हमारी बनी रहेगी। लेकिन ये बात सच है दोस्तों कि ये सब कुछ प्लानिंग के साथ हो रहा है, और न केवल प्लानिंग के साथ हो रहा है बल्कि इसमें कोई आपको बड़ा सपोर्टर नहीं दिखाई देगा, कोई बॉलीवुड का कलाकार आपको नहीं दिखाएगा। जैसे हर घर तिरंगा अभियान में तो शाहरुख खान जैसे बड़े बड़े कलाकार अपने घर के ऊपर तिरंगा लहराते हुए दिखाई देते हैं। इसके अलावा दोस्तों कोई आपको क्रिकेटर नहीं दिखाई देगा, कोई आपको सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नहीं दिखाई देगा, क्योंकि सबको ईडी सीबीआई का डर है आज के दौर में। लेकिन ऐसे माहौल में जब मीडिया का पूरा स्पेस बीजेपी का द्वारा कैप्चर्ड है, इस मुद्दे को कैसे जमीन पर ले जाया जाता है, इस पर जाहिर तौर पर राहुल गांधी की टीम को चैलेंज फेस करना होगा। तो आपको क्या लगता है, क्या राहुल गांधी के लिए आसान होगा? और सुनिए कन्हैया कुमार ने इस पूरे मामले में किस तरह की जानकारी मीडिया को कल साझा करी। पूरे देश को यह अवगत कराना चाहते हैं कि आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने एआईसीसी हेडक्वार्टर में सारे जनरल सेक्रेटरीज, इंचार्जेस और फ्रंटल हेड की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई थी। यह बैठक इस संबंध में बुलाई गई कि एक बड़ा मामला वोट चोरी का प्रकाश में आया है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने सबूत के साथ देश के सामने यह रखा कि कैसे इस देश में लोकतंत्र का गला दबाया जा रहा है। आज़ादी के आंदोलन के बाद संविधान की स्थापना से यह सुनिश्चित किया गया कि 1 पर्सन 1 वोट के माध्यम से वोट का राज स्थापित होगा। देश में शासक पेट से चुन करके नहीं आएंगे, पेट से बन करके नहीं आएंगे, जनता के वोट से शासक नहीं सेवक चुने जाएंगे। यह जो लोकतंत्र की बुनियादी सिद्धांत है, इस सिद्धांत को कमजोर किया जा रहा है, लोकतंत्र और संविधान पे हमला किया जा रहा है। और कांग्रेस पार्टी के लिए ये करो या मरो का सवाल है। कांग्रेस पार्टी जो इस देश को आज़ादी दिलाई, संविधान की स्थापना की और चुनाव आयोग का भी गठन किया, 1 पर्सन 1 वोट के सिद्धांत को लागू किया, आज जब वह अधिकार लोगों से छीना जा रहा है, मताधिकार छीना जा रहा है, वोट की चोरी की जा रही है, तो पूरी ताकत से कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ लड़ेगी। क्योंकि कांग्रेस पार्टी के लिए यह लड़ाई राजनीतिक लड़ाई नहीं है, वैचारिक लड़ाई है। देश के अस्तित्व का, देश की कल्पना का, लोगों के अधिकार की लड़ाई है। इसीलिए कांग्रेस प्रेसिडेंट ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने जो सबूत दिए हैं उससे लगता है कि यह चोरी है। जैसे जैसे सबूत आते जाएंगे यह चोरी डकैती मालूम प्रतीत होती है। इसीलिए आज इस बैठक में सर्वसम्मति से आने वाले दिनों में 3 महत्वपूर्ण कार्यक्रम तय किए गए हैं। पहला, स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर 14 अगस्त की रात को देश के तमाम जिला मुख्यालयों में कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र बचाओ मशाल जुलूस का आयोजन करेगी। फिर आने वाले दिनों में पूरे के पूरे 22 अगस्त से लेकर के 7 सितंबर तक देश के सभी राज्य मुख्यालय में वोट चोर गद्दी छोर रैली का आयोजन किया जाएगा सभी स्टेट हेडक्वार्टर में। और फिर 15 सितंबर से लगातार
15 अक्टूबर तक पूरे देश में मताधिकार को बचाने के लिए, संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए, जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए और जनता की जो आवाज़ है वह चुनाव आयोग तक पहुंचाने के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। आज ये 3 महत्वपूर्ण कार्यक्रम यहाँ लिए गए हैं और कांग्रेस पार्टी ने यह संकल्प लिया है कि कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता इस देश में लोकतंत्र पसंद लोगों के साथ, नागरिकों के साथ मिलकर के और इस देश के जो अन्य विपक्षी दल हैं पूरा का पूरा जो इंडिया ब्लॉक है, देश बचाने की और लोकतंत्र संविधान बचाने की इस मुहिम को पूरी ताकत से लड़ेगी। तीनों प्रोग्राम इस प्रकार है। आज कांग्रेस की बैठक में जो तय किया गया है, पहला जो हमारा आज़ादी का दिवस है, जिसको हम स्वतंत्रता दिवस कहते हैं, उसकी पूर्व संध्या पर 14 अगस्त की रात को सभी जिला मुख्यालयों पर मशाल जुलूस, जिसका नाम है लोकतंत्र बचाओ, जुलूस करेगी। फिर 22 अगस्त से लेकर के 7 सितंबर तक सभी स्टेट हेडक्वार्टर पर वोट चोर गद्दी छोर रैली का आयोजन किया जाएगा और फिर 15 सितंबर से लेकर के 15 अक्टूबर तक पूरे देश में हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे, सिग्नेचर कैंपेन चलाएंगे। ये 3 महत्वपूर्ण कार्यक्रम आज की बैठक में तय किए।